ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। चलिए इसको देखते हैं। भगवान कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतेषु, भूतेषु मतलब जो भूत हैं, भूत मतलब हमने पहले भी समझा, भूत शब्द का अर्थ होता है प्राणी, प्राणी मात्र। तो पहले पिछले श्लोक में भी भगवान ने स्थावर जंगमम कहा था, अब भूतेषु कह रहे हैं कि सब उन सारे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, वे सभी के सभी जितने भी जो जगत हैं, जगत में जितने भी प्राणी हैं, वे सभी परमेश्वर में स्थित हैं। और विनश्यस्त्व अविनश्यन्तम, जो विनश्यस्त्व जो भी प्राणी, सारे प्राणी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनका जीवन चक्र चलता रहता है। उनको जो देखता है, उनमें किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। जो जिसे परमात्मा सारे भूत मात्र में समझ में आता है। कैसे? कि जन्म ले रहे हैं और विनष्ट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और विनष्ट हो रहे हैं। तो सारे भूत मात्र में जो परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में परमात्मा को देखता है। इसका अर्थ, सीधा अर्थ ये होता है, शब्द सुनने में और समझने में कभी कभी ऐसा लगता है कि बात कुछ घुमा फिरा के कही जा रही है, और कोई भी कवि लिखते वक्त, बताते वक्त ऐसा थोड़ा सा भाषा का अलंकृत करके बनाता है, तो उससे उसको बनाने में, लिखने में आनंद आता है। और ये बौद्धिक प्रक्रिया है। इसको आप भी जब कभी कोई कविता या कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे या कहानी लिखेंगे या कुछ बनाएंगे, तो आपको स्वाभाविक लगेगा। सीधे शब्दों में नहीं लिख देंगे कि एक राजा था, एक रानी थी। नहीं, उसको थोड़ा सा आप अलंकृत करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भाषा अलंकृत हो जाती है। लेकिन कैसे अलंकृत हो जाती है? यह पश्यति सा पश्यति। यह पश्यति मतलब जो देखता है, सा पश्यति मतलब वही देखता है। क्या देखता है? कहते हैं भगवान कि जिसको ये बात समझ में आती है कि वही चेतना, वही परमात्मा सारे भूत मात्र में, और ये सारे भूत मात्र मतलब आज के समय में हम केवल इस धरती के बारे में जानते हैं, और इस धरती पर जितने मनुष्य हैं उनके बारे में जानते हैं, या जो प्राणी हैं उनके बारे में जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में और भी धरतियां होंगी, या धरती जैसे ग्रह होंगे जहाँ पर जीवन होगा। तो वो उन सारे ग्रहों पर जहाँ पर कि जीवन संभव है, उन्हें धरती कहें या जो भी कहें, वहाँ उन सारे ग्रहों पर भी जितने भूत मात्र हैं, वो भी सब परमात्मा का ही, परमात्मा के कारण है। और परमात्मा उनमें उन सबको समभाव से देखता है। उनमें परमात्मा किसी भी भूत मात्र में, दो भूत मात्र में अंतर नहीं करता, उनके बीच में भेद नहीं करता। कैसे? जैसे हमने कहा, जैसे बायां हाथ और दायां हाथ, दोनों हाथों में हम कोई भेद नहीं करते। हमारे लिए दोनों हाथ समान रूप से प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे हाथ हैं। इसी प्रकार जो जितने भी भूत हैं, वे सभी परमात्मा की चेतना हैं। तो और परमात्मा को वो चेतना समझ में आती है, और जिसे वो चेतना अन्य भूतों में दिखती है, उसको भी ये बात समझ में आती है कि जैसे मेरी चेतना, ऐसे ही सामने वाले दूसरे भूत मात्र की चेतना। और जब दोनों की चेतना एक ऐसी चीज है जिसमें कोई अंतर नहीं है। मन, बुद्धि से, शरीर, अहंकार में अंतर होता है, भेद होता है, लेकिन चेतना के स्तर पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सब। और आप सोच कर देखिए, चेतना में कहीं कैसे भेद समझ में आएगा आपको, और जितना आप विचार करेंगे आपको उसकी गहराई समझ में आएगी। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।